गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस में आप लोगों का गर्भावस्था, गर्भाधान और नवजात शिशु की देखभाल के बाद शैशवावस्था के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट यानी चाइल्ड डेवलपमेंट का पेपर पढ़ रहे हैं। इसमें आप लोगों को शैशवावस्था जन्म से तुरंत बाद की अवस्था है, यानी कि इसमें शैशवावस्था में 0 से लेकर 5 वर्ष तक की आपकी अवस्था आती है। ठीक, हालांकि इसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों का मतभेद है। कुछ लोग इसको सिर्फ 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था को मानते हैं। ठीक, इस अवस्था में हमारा शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है और इस समय हमारा जो शारीरिक विकास है वो उसमें शारीरिक विकास में आपकी लंबाई जो है शैशवावस्था में जो बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जो लंबाई होती है वो 20 से 21 इंच तक की होती है एक नवजात शिशु की। तो उसमें क्या ये है कि लंबाई जैसे जैसे बच्चा बढ़ता रहता है तो वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी सेंटीमीटर और इंच के हिसाब से उसकी लंबाई बढ़ती रहती है। दूसरा है आपका भार। तो भार जो है वो 6 से 8 पाउंड तक होता है। ठीक, नवजात शिशु का 8 पाउंड तक भार होता है। तीसरा है आपका मांसपेशियाँ जो होती हैं वो शैशवावस्था में आपकी उम्र के हिसाब से बढ़ती जाती हैं। उनका भार शरीर के भार का 23% के करीब होता है। शरीर के भार का 23% होता है। चौथा है आपका हड्डियाँ जो हैं वो शिशुओं में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 270 के करीब हड्डियाँ होती हैं। ये हड्डियाँ बाद में बड़ी जब हो जाती तो जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसमें 206 कुल अस्थियाँ हो जाती हैं। ठीक है, इनके शैशवावस्था में 270 हड्डियाँ जो होती हैं वो पाई जाती हैं। फिर आपका आता है दांतों का विकास में दूध के जो दांत होते हैं वो आपके होते हैं और जो स्थायी दांत होते हैं, अस्थायी दांत और स्थायी दांत। तो अस्थायी दांतों की संख्या जो है वो आपकी 24 होती है। उसके बाद आपके जब स्थायी दांतों की 32 होती है। ठीक, फिर उसके बाद आपका है ये आपके शारीरिक विकास हो गया। ठीक है, एक नवजात शैशवावस्था में शारीरिक विकास के बारे में। फिर उसके बाद आपका आता है कौन सा विकास? आपका आता है क्रियात्मक विकास जो है वो शैशवावस्था में क्रियात्मक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। ये किससे? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सामान्य क्या है? सामान्य में आपका जब शिशु होता है तो वो सिर को हिलाना प्रारंभ करता है। शुरुआत में वो जब छोटा होता है तो सिर भी अपना हिला नहीं सकता, हाथ पैर नहीं हिला सकता, लेकिन वो 1 महीने 2 महीने के बाद अपने पैरों को चलाना चालू करता है तो उसका पैरों का क्रियात्मक विकास है ना। फिर उसके बाद उसका पलट धीरे धीरे वो जब 3-4 माह का हो जाता है तो वो पलटना प्रारंभ कर देता है। फिर वो धीरे धीरे 15-16 माह तक चलना प्रारंभ कर देता है। तो ये इसका क्रियात्मक विकास है। क्रियात्मक विकास में चीज़ों को पकड़ना प्रारंभ कर देता है। अपनी बॉटल को 3 महीने 4 महीने के बाद वो अपनी बॉटल को पकड़ कर दूध पी सकता है अगर आप उसके हाथ में पकड़ा दीजिए तो ये उसका क्रियात्मक विकास है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं सामाजिक विकास जो है शैशवावस्था में। सामाजिक विकास में क्या है कि बच्चा जो 1 माह के बाद अपनी माँ को पहचानने लगता है ना। क्यों? क्योंकि उससे उनको वो माँ जो है वो हमेशा जो है बच्चे के साथ रहती है। एक इंटरनल अट्रैक्शन होता है शिशु का माँ के साथ, तो बच्चा जो है वो अपनी माँ को पहचानने लगता है और घर के 2-4 लोगों को जो उसके आसपास ज़्यादा रहते हैं उनको धीरे धीरे वो 2-3 माह के बाद पहचानने लगता है, मुस्कुराने लगता है। तो ये उसका क्या है? सामाजिक विकास आपका 0 से 15 माह में जो 15 माह का शिशु या 1.5 साल या 2 साल का 2 वर्ष का जो शिशु होता है वो अपने साथ के शिशुओं के साथ खेलना पसंद करने लगता है। तो इसका धीरे धीरे सामाजिक विकास उसका जो है प्रारंभ हो जाता है, समायोजन होने लगता है। कभी कभी क्या होता है कि वो अपने साथ के लोगों को मार भी देता है क्योंकि उसको अपने खिलौनों को शेयर करना पसंद नहीं होता दूसरों के साथ में। ठीक है, फिर ये आपका इसके बाद आपका आ जाता है संवेगात्मक विकास में शिशुओं में क्या है? प्रेम की भावना जानते हैं, डर शिशुओं के क्या है? प्रेम, डर, ये शिशुओं के विशिष्ट जो है वो संवेग हैं। प्रेम, डर और उसके बाद जो है भय, डर में ही भय आ जाता है। भय, प्रेम, डर, क्रोध, जिज्ञासा,
ठीक है ना। तो ये जो है वो शिशुओं के संवेग होते हैं। तो इसमें जैसे चिल्लाना, चीखना, बच्चों के मन का यदि काम नहीं हुआ तो बच्चे चीखने चिल्लाने लगते हैं। बच्चों को जो चीज़ चाहिए वो तुरंत ही चाहिए। तो जैसे छोटा बच्चा है, 1 माह का या 2 माह का, तो वो ज़रा सा शोर होने पे चौंक जाता है। इसे धीरे धीरे उसके अंदर संवेग जो है वो आने लगते हैं। डर का संवेग ज़्यादा होता है, प्रेम यानी माँ से ज़्यादा प्रेम करने लगता है। धीरे धीरे बच्चों में प्रेम की भावना का विकास होता है। फिर क्रोध यानी कि उसके मन का कोई भी काम अगर वो फीड करना चाहता है, अगर ना कराए माँ, तो वो क्रोध में आ जाता है, चीखने चिल्लाने लगता है। ऐसे ही जिज्ञासा है कि छोटा बच्चा जो है हर चीज़ को वो देखना और समझना चाहता है एक एज ग्रुप में। तो मतलब ये इस उम्र की विशेषता है शैशवावस्था की। ठीक है। तो उसके बाद आपका है भाषात्मक विकास। भाषात्मक जो विकास है वो जैसे सामान्य शब्द, बच्चा जो है वो 3 से 4 माह की उम्र में, जो शैशवावस्था में 3 से 4 माह की उम्र में बच्चा क्या करता है, आ ऊ आ एक शब्द का उच्चारण करता है। ये क्या है, सामान्य भाषात्मक विकास। इसी में धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो 2-4 शब्द बोलने लगता है। फिर उसमें इसके बीच में वो बलबलाने की स्थिति, विशिष्ट उच्चारण करना सीखता है ना। जब वो विशिष्ट उच्चारण की स्थिति आ जाती, तो मतलब इसमें भी सामान्य और विशिष्ट 2 प्रकार के आपके शब्दकोश होते हैं। तो बच्चा धीरे धीरे 5 वर्ष की अवस्था में आते आते जो है वो विशिष्ट शब्दों का उच्चारण करना सीख जाते हैं, है ना। और वे जिज्ञासात्मक रहते हैं कि माँ ने अगर कोई शब्द बोला या घर के किसी भी मेंबर ने, तो उसका अनुकरण करते हैं। कोई भी कार्य अगर माँ कर रही है, पिता कर रहा है या उसके साथ में भाई बहन कर रहे हैं, तो उनमें अनुकरण करने की जो प्रवृत्ति होती है बालकों में, वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए 0 से 5 वर्ष ये शैशवावस्था जो है, ये इसमें मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से, बच्चे को आप जो कुछ भी सिखाएंगे इस स्थिति में, इस एज ग्रुप में, वो बच्चा बहुत जल्दी सीखता है, अच्छी चीज़ें सिखाए। इसीलिए कहते हैं ना कि 0 से 5 वर्ष तक की अवस्था में आप बच्चे का मेंटल पूरा डेवलपमेंट हो चुका होता है, और इस समय जो भी चीज़ें इनको सिखाई जाती हैं वो बच्चों को ताउम्र याद रहती हैं। तो बच्चों, आज तक के लिए इतना ही। शैशवावस्था के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब आगे इसके बारे बाल्यावस्था के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।